हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ रहोगे। सो मेरा नाम है उमेश और मैं आप सभी को अपने बेहतरीन से चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो शेयर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आता हूँ पहले अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? एक क्लास 10 की मैथ है, एनसीईआरटी बुक मैं करा रहा हूँ और इसमें एक्सरसाइज जो है 3.2 इसके क्वेश्चन जो बचे थे मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस फॉर अ 10 किलोमीटर। द चार्ज इज पेड फॉर द 105 and for a journey of 15 kilometer then charge paid is 155 and what are the fixed charge and charge for per kilometer. What much does a person have to pay for the traveling in a distance of 25 kilometer. So I hope क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा क्या है। कह रहा है कि अगर आप कभी भी आप यात्रा करते हैं, कभी टैक्सी पर जाते हैं, टैक्सी के साथ आपने यात्रा की होगी तो आप एक फ़िक्स चार्ज होता है कि मान लिया कि आप यहाँ बम्बनपुर से आप दुबा गए या फिर यहाँ से निगासन गए तो उसका चार्ज है, एक फ़िक्स चार्ज होता है। आई मीन 20 रुपीज़ या 15 रुपीज़ उसका फ़िक्स चार्ज है। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करते हैं उसके लिए अलग चार्ज है। जैसे मान लिया इसमें फ़िक्स चार्ज दिया हुआ है। अगर मान लिया कि आप 10 किलोमीटर आगे जाते हैं तो उसके लिए आपको 105 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप 15 किलोमीटर आगे जाते हैं तो उसके लिए आप 155 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो कह रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। हाउ मच डज पर्सन हैव फॉर अ ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। अगर वो व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो उसका चार्ज कितना होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मानते हैं लेट द फिक्स चार्ज। सॉल्यूशन देखिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। पर किलोमीटर चार्ज जो है वो वाई है। अगर पर किलोमीटर के चार्ज हिसाब से जाते हैं तो हमने मान लिया वाई और फिक्स चार्ज कितना है एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू टी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक्स चार्ज तो फिक्स है, एक्स चार्ज तो फिक्स है। अगर आप वाई किलोमीटर के हिसाब से जाते हैं तो 15 किलोमीटर वाई किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज़ पड़ेंगे, तो 15 किलोमीटर के हिसाब से आपको 15 वाई देने पड़ेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 15 वाई और ये दोनों मिलाकर के रुपये कितने देने पड़ते हैं हमको। आपको देने पड़ते हैं 100 अननोन, इट्स 10 किलोमीटर। यहाँ पे 10 है, 10 किलोमीटर के लिए आपको देने पड़ते हैं 105। तो अगर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो इसके लिए आपको देने पड़ते हैं आपको 105। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन मान लिया हमने 1। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। एक चार्ज तो फिक्स है, एक चार्ज तो है फिक्स, तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस आप 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15y इक्वल टू 155। भी इक्वेशन हो गई सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे हम, x इक्वल टू लिखेंगे 105 माइनस का 10y। ये आ गया x की वैल्यू और पुट कर देंगे इसको इक्वेशन 2 में। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 105 माइनस का 10y और प्लस का 15y इक्वल टू 155। तो इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5y
और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 155 और माइनस का 105। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू माइनस करें 0 5 50 हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 10 जा 50, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 10। y इक्वल टू आ गया 10। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे हम वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 इक्वल टू कितना दिया है 105। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 10 या 100 इक्वल टू 105। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, उधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 से माइनस जाएगा 100, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10। क्या हो जाएगा, आप देखें क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अगर आप 25 किलोमीटर जाते हैं मीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 25y। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और प्लस 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से इक्वल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 25 पंचे 125 पचम 25 के 5 5 में 10 पचम 25 के 5 हासिल आया 2 5 में 10 10 और 1 11। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 10y 105 यहाँ से करेंगे 10y 15y 155, ठीक। तो ये हो जाएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 105 माइनस 10 105 माइनस 10, यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 105 प्लस 10 15y 5y, उधर जाएगा तो बचेगा 5 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 10, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे y की वैल्यू है 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 250, तो 250 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 255। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर जो फिक्स्ड चार्ज है वो 5 रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्ज है वो 10 रुपीज़ है, तो अगर आपको पर किलोमीटर चार्ज जो अगर वैल्यू है वो है y की वैल्यू वो 10 रुपीज़ है, ये 5 रुपीज़ है। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है उसके लिए चार्ज मिलेगा, आपको देना पड़ेगा 255 रुपये। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन होता है फिनिश्ड। और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसको रिमूव करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है। क्वेश्चन नंबर 5, तो लिखिए आ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added
2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it become 5/6. Find the fraction. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, आप कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो जाती है 9/11। अगर किसी नुमरेटर और डिनोमिनेटर में हम ऐड करते थे हैं तो वो फ्रैक्शन हो जाती है 9/11। अगर उस फ्रैक्शन में हम क्या कर देते हैं, नुमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं 3, तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। तो आपको फ्रैक्शन ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मानते हैं लेट द numerator be x and denominator be y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/y, अगर हम x में 2 ऐड कर दें, y में 2, न्यूमरेटर में 2 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। तो इसको हल करेंगे हम यहाँ से, तो इसकी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस का 22 इक्वल टू 9y इक्वल टू 9y इक्वल प्लस का 9 2 जा 18। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 11x और माइनस का 9y, ये हो जाएगा 18 और माइनस का 22। तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 11x इक्वल टू लिखेंगे, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 9y, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y अपान 11। ये आ गई x की वैल्यू। अब क्या है, दूसरी इक्वेशन निकालते हैं हम। यहाँ से दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि अगर x/y में क्या कर देते हैं, +3 ऐड कर देते हैं, तो वो फ्रैक्शन मिल जाती है 5/6। तो फ्रैक्शन क्या मिलती है, 5/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 3 6 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। इधर आ जाएगा 6y प्लस का माइनस का 5y और इक्वल टू 15 माइनस का 18। यहाँ जाएगा 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन हो गई 2, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, x की जगह हमको रखना क्या है 6 और माइनस का है 4 और प्लस का 18y 18 है 8y है 8y है। एक बार चेक कर लेते हैं। 18 नहीं है 9y है और 9y प्लस का 9y और अपान का 11 और प्लस माइनस का 5y और इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 54 9 छंग 54 54 और ये हो जाएगा इधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 × 5 = 55 y और इक्वल टू 11 × 3 = 33 माइनस का 33। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 54 माइनस करेंगे तो माइनस का y बचेगा और ये 24 उधर प्लस का जाएगा तो ये 24 इसमें से माइनस करेंगे तो 9 × 4 = 13 9 × 4 = 13 9 बचेगा माइनस का तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। y की वैल्यू 9 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ से लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आई है हमारी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा 11x और माइनस का 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 इक्वल टू माइनस का 4 तो ये हो जाएगा 11x 81 हो जाएगा माइनस का इक्वल टू माइनस का 4 ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 81 माइनस करेंगे तो 7 × 4 = 11 मतलब 11x बराबर आ जाएगा 7 77। इसको डिवाइड करेंगे 11 × 7 = 77 x इक्वल टू आ जाएगा 7। तो आपको फाइंड करती फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसलिए फ्रैक्शन क्या बनेगी फ्रैक्शन इक्वल टू x/y तो ये बन जाएगी 7/9। दिस इज आ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 6 की ओर। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आ गया है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 years hence, क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 6 लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि इस एक्सरसाइज का लिखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son फिर है 5 years ago 5 years ago
years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? What are their present age? क्वेश्चन कह रहा है इनकी प्रेजेंट एज बताइए। कह रहा 5 साल पहले जो जैकोब की आयु थी उसकी 3 टाइम, उसके पुत्र की आयु की 3 टाइम्स है, और 5 साल पहले जो जैकोब की आयु जो थी वो अपने पुत्र की 7 गुनी थी। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन इसका देखिए। मानते हैं लेट द एज ऑफ जैकोब, लेट द एज ऑफ जैकोब बी एक्स and age of his son be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQT, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा? x + 5, जैकोब की एज हो जाएगी x + 5, और उसके सन की जो वायु है वो हो जाएगी y + 5। इसका कितना टाइम है? 3 टाइम्स। यहाँ से हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 = 3y और प्लस का 15, तो ये 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा x - 3y, और इधर 5 उधर जाएगा तो बचेगा 10। ये इक्वेशन हो गई 1। अब यहाँ से हम निकालते हैं दूसरी इक्वेशन, बिफोर 5 years, बिफोर 5 years निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बिफोर 5 years तो ये हो जाएगा x - 5। हम अगर पहले जाते हैं तो 5 घटा देते हैं, बाद में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x - 5, और उसके पुत्र की वायु क्या हो जाएगी? x - 5, और ये कितना टाइम से गुना है? ये 7 गुना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x - 5 और = 7y और -35, तो ये 7y इधर आएगा, ये हो जाएगा 7y और = प्लस हो जाएगा तो बचेगा -30। इस इक्वेशन हो गई 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x = 10 + 3y, x की वैल्यू आ गई। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10 प्लस का 3y और माइनस का 7y और = -30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसमें माइनस करेंगे तो -4y बचेगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो बचेगा -30 और -10, ये हो जाएगा -4y = हो जाएगा
10, तो ये हो जाएगा 40। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 10 जा 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ जाएगा 10। y की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यह है x और माइनस का 3, y की वैल्यू है 10 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा x माइनस का 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये किसकी है, ये हिज सन की आयु आ गई। उसके सन की आयु कितनी है, 10 साल। और जैकोब की एज क्या है, जैकोब्स एज, ये जैकोब्स एज है, ये कितनी है, 40 साल। आई मीन उसके पुत्र की आयु 10 साल है और वो 40 साल का है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो होते हैं समाप्त होते हैं, यहाँ तक आपकी क्लास फिनिश्ड हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और अपने जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो इसी तरह से आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी सभी सब्जेक्ट की। और चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।